नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल के टॉप 10 खबरों की। गेहूं के भीगने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के समय गेहूं खरीदी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हम एक्शन में आए। शिवराज ने कहा कि हर हाल में किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंच उनसे मुलाकात की। सीएम के पहुंचने पर गृह मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर काफी देर तक चर्चा होती रही। ऐसी संभावना है कि उपचुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने वल्लभ भवन में पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सब साल में एक पौधा जरूर लगाएं। सीएम ने कहा कि पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बचा रहेगा। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने भी पौधा लगाया। साधना सिंह ने इस मौके पर संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए आगे आए, हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट लिखा कि हम पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए आगे आएं, तभी पर्यावरण साफ होगा और हम बीमारियों से दूर होंगे। उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी मंथन किया। ग्वालियर संभाग की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। मुरैना और दतिया की सीट पर मंथन हुआ। चुनाव में स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति बनाने की तैयारी है। दावेदारों के नाम को लेकर भी चर्चा जारी है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। प्रेमचंद्र गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ला की घर वापसी हुई है। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बालेंदु शुक्ला ने बताया कि बीजेपी में अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए वो अब कांग्रेस के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। दमोह खरीदी केंद्र में गेहूं के भीगने की तस्वीरें ट्वीट कर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार ने आखिर क्या व्यवस्था की थी कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कांग्रेस ने कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सुशासन संस्था के डीजी आर परशुराम ने इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि डीजी आर परशुराम संस्थान के काम से खुश नहीं थे। परशुराम ने सीएम के साथ हुई बैठक के बाद इस्तीफा दे दिया। वहीं अधिक उम्र के कारण काम नहीं कर पाने का भी हवाला दिया जा रहा है। डीजी आर परशुराम ने कमलनाथ सरकार में सुशासन संस्था के डीजी का पद संभाला था। ऐसी खबर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संस्था के प्रेजेंटेशन पर नाखुशी जताई थी। गुरुवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश व्यापी काला दिवस मनाया। कर्मचारियों ने काले मास्क, पट्टी और कपड़ों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी संविदा की 90% नीति का लाभ न मिलने पर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी नीति लागू नहीं हुई। एस्मा लागू होने के कारण ड्यूटी करते करते ही काला दिवस मनाया गया। और अब रुक करते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरों का। मालवा निमाड़ क्षेत्र की 5 सीटों को जीतने के लिए भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने राइट हैंड विधायक रमेश मेंदोला को सांवेर के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। देर रात विधायक रमेश मेंदोला को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और सांवेर से विधायक रहे राजेश सुनकर के घर पहुंच गए, जहां तीनों नेताओं ने सांवेर उपचुनाव को लेकर मंथन किया। इंदौर में लॉकडाउन के कारण पिछले 70 दिनों से विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन अब अनलॉक 1 शुरू होते ही विकास कार्य भी गति पकड़ रहे हैं। शहर में पानी की समस्या बढ़ती से निपटने के लिए बोरिंग का काम शुरू हो गया है। पानी की समस्या को देखते हुए पूरे इंदौर में बोरिंग का काम किया जा रहा है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 38 लाख के बोरिंग किए जा रहे हैं। इंदौर में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और
कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। भाजपा ने सांवेर सीट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मिंदोला, आकाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर, महापौर मालिनी गौड़ के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। पिछले 24 घंटे में इंदौर शहर में 54 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3687 पर पहुंच गई है। शहर में कोरोना की वजह से 4 और लोगों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर अब इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 149 हो गई है। अब शहर में 1295 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर समेत प्रदेश भर में 9 जून से 12वीं बोर्ड परीक्षा के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होना है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इंदौर शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण इंदौर दुग्ध संघ को भी नुकसान उठाना पड़ा है। 50,000 लीटर प्रतिदिन दूध की बिक्री कम रही। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी दूसरे उत्पादों को लेकर आई है। दुग्ध संघ के पास 65 करोड़ का दूध पाउडर और मक्खन स्टॉक में है, जिसे अब वो मार्केट में खपाने की तैयारी कर रहा है। इंदौर के राव पीथमपुर रोड के पास टोल नाके पर गुरुवार रात विवाद के हालात बन गए। दरअसल कार सवार कुणाल पटवारी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और इस दौरान टोल प्लाजा पर पहले से भीड़ लगी हुई थी। तभी कुणाल पटवारी जल्द ही निकलने के चक्कर में टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी और मैनेजर के साथ जमकर मारपीट कर दी गई। इस दौरान कुछ देर के लिए प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इंदौर में आईजी दफ्तर के सामने दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की। पीड़ित महिला पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। महिला ने जीतू सोनी समेत कई लोगों पर दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। हालांकि आईजी ऑफिस के बाहर तैनात पुलिसकर्मी ने सतर्कता से महिला को बचा लिया। इंदौर में 10 साल के लड़के ने बालमुखी रामायण की रचना कर डाली। लॉकडाउन के दौरान अभी शर्मा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रामनंद सागर के सीरियल रामायण से बहुत प्रभावित हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से प्रभावित होकर उन्होंने सरल शब्दों में रामायण ही लिख दी। 250 से ज्यादा छंदों में लिखी गई इस रामायण को उन्होंने बालमुखी रामायण नाम दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की गई, लेकिन इंदौर में पिछले 1 जून 2019 से 30 मई 2020 तक शहर ने छोटे बड़े 1376 पेड़ खो दिए हैं। इनमें से कुछ विकास की बलि चढ़ गए तो कुछ मौसम की मार में मर गए। इन पेड़ों के नहीं होने का खामियाजा शहर को आने वाले वर्षों में जरूर भुगतान पड़ेगा। इसका सीधा असर तापमान और प्रदूषण में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। शहर में हरियाली धीरे धीरे सिमटती जा रही है। और अब रुक करते हैं ग्वालियर के टॉप 10 प्रमुख खबरों का। ग्वालियर के चिनौर थाने के बनवार गांव में 93 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। दरअसल सिपाही मनीष सेन ने लॉकडाउन के दौरान 2 महीने तक बनवार गांव में ड्यूटी की थी। भोपाल लौटने पर मनीष कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद चिनौर थाने को क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं अब बनवार गांव में भी लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर के चलते ग्वालियर चंबल में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 24 घंटे के अंदर 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके चलते अंचल का गिरकर अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास आ गया है। ग्वालियर में जून महीने की ठंडक ने बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद ग्वालियर स्टेशन से जल्द ही 5 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। रेलवे प्रशासन ने ग्वालियर से चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर पुणे, ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी सुशासन एक्सप्रेस और चंबल एक्सप्रेस के मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों के संचालन से पुणे, इंदौर, कोलकाता, इलाहाबाद में फंसे यात्री ग्वालियर के यात्रियों की वापसी हो पाएगी। टैक्स न भरने के चलते स्मार्ट सिटी की बसों का संचालन 2 दिन बाद ही रोक दिया गया है। लॉकडाउन खुलने पर ग्वालियर सिटी और दूसरे शहरों के लिए 21 बसों का संचालन 3 जून से शुरू किया गया था, लेकिन इन बसों का टैक्स जमा न होने के चलते परिवहन विभाग ने इनका संचालन रुकवा दिया था।
ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय ने 231 परंपरागत और लॉ कॉलेज को इस बार निरीक्षण के बिना ही संबद्धता देने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इन कॉलेजों का निरीक्षण नहीं किया गया है। संबद्धता देने से पहले इन कॉलेजों द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन किया गया है, जिसमें पिछले सत्र की सुविधाओं की तुलना की गई है। ग्वालियर के कृष्ण कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने बाजारों की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 दिन पहले इंदरगंज इलाके में आगजनी में 7 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब कृष्ण कॉम्प्लेक्स में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यूनिवर्सिटी में संचालित कई कोर्स को पढ़ाने के लिए 190 नए शिक्षकों की जरूरत है। हाल ही में राजभवन से मांगी गई जानकारी के आधार पर विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की कमी का ब्यौरा तैयार कर राजभवन भेजा है। ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने डबरा जा रहे पिता पुत्र के साथ हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मस्तूरा गांव के दिनेश अपने बेटे अजय के साथ डबरा में सराफा कारोबारी के 2.5 लाख रुपए देने जा रहे थे। तभी मसूदपुर पुलिया के पास 2 बाइक सवार लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। बदमाश 2.5 लाख में सिर्फ 50,000 निकालकर भाग गए। ग्वालियर के मोहनपुर गांव में सुमन धानुक नाम की महिला की मौत के मामले में मुरार पुलिस ने पति गजराज धनु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को गजराज ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी सुमन के पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। कफ सिरप परिवहन करने के मामले में जेल में बंद दवा कारोबारी सौरभ जैन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सौरभ जैन को पीएम केयर फंड में 40,000 रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत को मंजूरी दी है। बहोड़ापुर पुलिस ने सौरभ जैन को 2018 में कफ सिरप परिवहन करते पकड़ा था। तब से ही सौरभ जेल में बंद था। और अब रुक करेंगे टॉप 10 जबलपुर की खबरों की तरफ। निसर्ग के साए में पूरा मध्य प्रदेश देखा जा सकता है। प्रदेश के 27 जिलों में इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें जबलपुर रेड अलर्ट में है। आज जबलपुर समेत पूरा संभाग निसर्ग के साए में रहेगा। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान तेज बारिश का अनुमान भी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर जबलपुर संभाग में भी देखने को मिल रहा है। संभाग के कई जिलों में बारिश हो रही है। निसर्ग तूफान की वजह से पारा लुढ़ककर 31 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कई जगहों पर तेज आंधी भी आ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की लैब से गुरुवार देर रात मिली 62 सैंपल की जांच रिपोर्ट्स में 3 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें एक व्यक्ति सिंधी कैंप जबलपुर का और 2 सिहोरा तहसील के ग्राम टिकरिया के रहने वाले हैं। जबलपुर में कोरोना के आंकड़े छिपाने के आरोप में सीएमएचओ मनीष कुमार मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। उनके जगह पर मनोचिकित्सक रत्नेश कुरलिया को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। आरोप है कि मनीष कुमार मिश्रा कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रदेश में निवासरत दिव्यांगों के लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान क्या कदम उठाए गए, इस पर जवाब तलब किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में अगली तारीख 17 मई तय की गई है, जबकि सरकार को 15 जून तक अपना पक्ष पेश करना होगा। प्रदेश में बिजली का बार बार जाना लोगों को हलाकान कर रहा है। भाजपा स्ट्रिपिंग के लिए पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लग रही कांग्रेस ने धरातल पर कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा जनता को भुगतान पड़ रहा है और कांग्रेस भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट में मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर को विश्व की श्रेष्ठ 18 तस्वीरों में शामिल किया गया। इस फोटो में गेहूं बेचने पहुंचे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली का सीन है, जिसमें गेहूं बेचने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीर में कई ट्रैक्टर लंबी लंबी कतारों में गेहूं तुलवाने के लिए खड़े हैं। जबलपुर के 80,000 हेक्टेयर में वन क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में वन्य जीवों ने अपने दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वन विभाग द्वारा सैटेलाइट से लिए गए आंकड़ों के मुताबिक वन क्षेत्र में करीब 15% की बढ़त देखी गई है। वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों की प्रजनन क्षमता में भी इजाफा देखा जा रहा है।
शुक्रवार सुबह पाटन रोड के लोहारी गांव में एक चीतल का शव पड़ा हुआ मिला। यह गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान चीतल की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने चीतल को उठाया और वन अमले को भी सूचित किया गया। जबलपुर के चरगवा में आदिवासी परिवार की जमीन हड़पने के दौरान हुए विवाद में घायलों में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना 1 जून की है, जब कुछ लोग एक आदिवासी की जमीन हड़पने पहुंचे थे, तभी दोनों पक्षों में विवाद हो गया। और अब रुक करेंगे रायपुर की प्रमुख टॉप 10 खबरों की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आवास में पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के भी पौधारोपण अपने घर या उसके आसपास लगाने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेड़ हमें जीवन देता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कोरोना के संकट के समय मनरेगा को वरदान बताया है। साथ ही प्रदेश के मजदूरों को इस घड़ी में नहीं घबराने की बात कहते हुए जागरूक रहने की बात कही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में इन योजना के तहत 25,97,000 ग्रामीण श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने तैयार कॉन्सेप्ट प्लान को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके लिए 137.45 करोड़ रुपए का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी मदद मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद 30 जून तक निःशुल्क खाद्यान्न और चना वितरण करने के आदेश दिए गए हैं। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो चावल प्रति राशन कार्ड वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की रणनीति को लेकर होने वाली यह अहम बैठक में कई विषय पर चर्चा होनी थी। 6 और 7 जून को होने वाली बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा किसी कारणों से स्थगित कर दिया गया है। रायपुर रिंग रोड में 3 शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। एलपीजी से भरा टैंकर अचानक पलट गया। हादसे के बाद जब टैंकर को सीधा किया गया तो उससे अचानक गैस का खतरनाक तरीके से रिसाव होने लगा। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के दल ने सूझबूझ के साथ गैस के रिसाव को काबू में कर लिया। निसर्ग तूफान का भले ही कमजोर पड़ गया हो, मगर उसका प्रभाव अभी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर राज्य सरकार और पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लापरवाही बरतने और क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने 4 जून को 19 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। यह अपराध प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में दर्ज किया गया है। कोरोना के मामले में प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक प्रदेश में करीब 78,988 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 75,519 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 773 संदिग्ध पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर जिले में सर्वाधिक 9,382 लोगों की जांच की गई है। सरकार लगातार संदिग्ध लोगों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 6 अलग अलग हाथियों का दल विचरण कर रहा है और इस दल में 100 से अधिक हाथी हैं। ऐसे में अब वन विभाग गणेश हाथी को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में अचानक से हाथियों के हमले तेज हो गए हैं। हाथियों के दल शहरों की ओर बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर हैं।